वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 8.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 तीनों क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो यहाँ पर आपको क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो यह आपके समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के सवालों में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, तो मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको एक ही बार में यहाँ पर समझ में आ जाए और आपको यहाँ पर बार बार वीडियो ना देखना पड़े। तो यहाँ सबसे पहले हम आपका क्या करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो 9वां क्वेश्चन है उसको यहाँ पर हम बताने का प्रयास करते हैं, और इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है उसको हम बता चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देखिए, सभी वीडियो एकदम बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया है वहां पर, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9, 10, 11, सबसे पहले 9 बताएंगे, फिर 10, फिर 11। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको 9वां सवाल हम बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस तरह के सवालों में कठिन कुछ नहीं रहता है, लेकिन यदि आपको आता नहीं है तो जान लीजिए कि वह कठिन ही माना जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप बहुत ही पहले, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ यहाँ पर हल करते चलिए, तभी यह आपके समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो 9वां सवाल है उसको यहाँ पर हम एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें क्या क्या करना है उसको हम बताते हैं एक बार। तो मैं एनसीईआरटी जो बुक हमारी है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, 9वां सवाल जो है, त्रिभुज ए बी सी, मतलब कि एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज एबीसी दिया है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण कितना है, बी जो है वो समकोण त्रिभुज है। और यदि tan ए बराबर हमें दे रखा है कि 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिनमें कि बी क्या है, 90 अंश है। आपको सी वहां पर नहीं मानना होगा, बी 90 अंश मानना होगा। उसके बाद tan ए का मान हमें दे रखा है 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। तो यहां से आपको यह भी याद हो जाएगा कि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो यहां देखिए, tan 30 का मान दे रखा है। उसके बाद यहां पर तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला मान हमें क्या रखा है कि sin a cos c, sin a cos c प्लस cos a sin c, और दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, cos a cos c माइनस sin a sin c। तो यहाँ पर इस तरह के सवालों में क्या होता है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले देखिए, जब आप चित्र बनाकर वहां पर करोगे तो आपको एकदम आसान से समझ में आ जाएगा, और वहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज बना लिया ए बी सी, और इन्होंने पहले से कह रखा है कि जो हमारा समकोण, मतलब कि जो बी है वो 90 अंश है। तो यहाँ पर बी इसको हम 90 अंश मान लेते हैं। मानना क्या है, बी 90 अंश है, ये है। उसके बाद ये भुजा क्या होती है, कर्ण। अब देखिए यहां से, अब यहां से आपको वही आधार और कर्ण, वही आधार और लंब मानना होगा जिस कोण की बात करेगा। यदि कोण सी की बात करेगा तो उसके लिए जो हमारा लंब होगा वो ए बी होगा। यदि कोण ए की बात करेगा तो उसके लिए लंब हमारा क्या होगा, बी सी होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं ये लंब है। तो कोण सी के लिए अभी हम क्या मान रहे हैं, कोण ये, इसको हम थीटा कोण मान ले रहे हैं। कोण सी के लिए लंब ये है, और ये आधार हो जाएगा, और ये कितना क्या हो जाएगा, ये एक आधार हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, ये किसके लिए है, कोण कोण सी के लिए, कोण सी के, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, कोण सी के लिए लंब ये है। और और उसके बाद कोण जब ए की बात होगी तो यहाँ पर आधार ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। कोण सी के लिए अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोण सी के लिए, मतलब जो थीटा बन रहा है, दो भुजा के बीच में कोण जो बन रहा है, उसके लिए लंब हमारा क्या होगा, ए बी होगा। यदि कोण ए की बात करेगा तो उसके सामने के भुजा लंब हो जाएगी, और कर्ण तो फिक्स ही है, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखना होगा, कि इन्होंने दिया क्या है। तो सबसे पहले हम क्या क्या लिख लेते हैं, दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है कि में क्या है, इन्होंने क्या दिया है कि tan ए बराबर क्या दिया है, 1/√3। तो tan ए बराबर हमें क्या दिया है कि √3 दिया है। तो हमें फिर ज्ञात क्या करना है, ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ज्ञात ज्ञात करना है। देखिए, आप लिखने का फॉर्मेट जब यहाँ पर समझे रहेंगे तो वहां पर इस प्रकार का सवाल आता है, तो आप जब लिखना जानते रहेंगे तो वहां पर आसान से कर ले जाएंगे, नहीं तो आपको वहां पर क्या होगी, दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, आप इसका भी फॉर्मेट यहाँ पर समझते रहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है वहां पर।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना समझ में आ गया होगा जितना अभी तक हमने यहाँ पर लिखा है। तो पहला हमें क्या ज्ञात करना है, दो दे रखा है कि साइन, पहला हमें क्या दे रखा है कि साइन सी, साइन ए कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी दे रखा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस सी, उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है साइन सी, कॉस सी साइन सी, देखिए सॉरी कॉस ए दे रखा है। देखिए पहला क्या दे रखा है कि साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, दूसरा कॉस ए साइन सी, और हमें दूसरा इसमें देखिए दूसरा पार्ट जो है उसे वो क्या दे रखा है कि कॉस ए कॉस सी, यहाँ पर क्या दे रखा है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए माइनस सॉरी कॉस कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसको हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि हमें इसको ज्ञात करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, सबसे पहले तो आप वो समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी ट्रिक है लाल बटे कक्का, उसको यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत यहाँ पर ना हो। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से देखिए ये होता है साइन कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, और ये क्या होता है कोसेक। तो यहां से आप समझिए कि जो हमारा tan है वो tan तो ये है, तो tan का जो मान होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो यहां से आप लिखेंगे लंब बटे आधार। तो यहां से आप क्या लिखेंगे कि लंब बटे आधार, लंब का मतलब यल, आधार का मतलब ए, इसका मतलब लंब हमें एक दे रखा है और आधार कितना दे रखा है √3 दे रखा है। तो यह लंब और आधार जो होगा हर कोण के लिए यह बदलेगा। इसको हमने आपको बता दिया है कि जिस कोण के सामने की भुजा बनेगी, मतलब कि जैसे ये दोनों कोण है, ये ए वाले BC के और CA की जो बीच का जो कोण है वो उसके सामने की भुजा ये लंब है, ये आप जानते हो, ये मैं मान ले रहा हूं कि ये आप जानते हो कि थीटा जिस कोण के सामने की भुजा होती है वो लंब होती है। तो कर्ण तो फिक्स ही है, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पर सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर तो दो चीजें हमें है, तो हमें कर्ण का यहाँ पर मान चाहिए। तो कर्ण का मान चाहने के लिए देखिए कर्ण का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा देनी होगी। तो यहाँ पर हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो इसका मान हमें क्या दे रखा है, एक दे रखा है, इसका मान हमें क्या दे रखा है एक मात्रक मान लीजिए या एक ही रहने दीजिए। ऐसे आधार का मान जो हमें दे रखा है वो √3 दे रखा है, तो हमें कर्ण का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे हल। तो हल में लिखेंगे, तो हल करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे कि ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, बराबर किसके होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा जो होता है वो पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो अब चाहे लंब को आप इधर लिख लीजिए, चाहे आधार को बाद में लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है कि दोनों प्लस में है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण को हम यहाँ से के लिख लेते हैं, या जो उसमें दिया है उसको लिख लेते हैं। तो कर्ण हमारा क्या है AC, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा AC का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आधार हमें देखिए दे रखा है कि √3, तो यहाँ से हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, यहाँ से एक दे रखा है लंब का मान, तो यहाँ से AC जो हो जाएगा वो देखिए हमारा क्या हो जाएगा AC, यहाँ से 3, क्योंकि स्क्वायर से √ क्या होगा कट जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जो AC का स्क्वायर होगा और 4 के बराबर होगा। इसका मतलब कि हमारा जो AC का मान है वो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि इधर जाएगा तो √ लग जाएगा, तो 2 दूना कितना होता है 4, उसे √ से बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AC का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा AC। तो इसका मतलब कि हमारा जो कर्ण का मान आ गया वो कितना आ गया 2, जो कर्ण का मान आ गया वो हमारा कितना आ गया 2। अब यहाँ से हम सारे मान निकाल सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइए। अब यहाँ से हम साइन का मान रख देंगे, कॉस का मान रख देंगे, फिर कॉस A का मान रख देंगे, साइन C का मान रख देंगे। तो यहाँ कोण के लिए देखिए जैसे C यहाँ पर जैसे साइन A की यहाँ बात कर रहा है, तो साइन A का मतलब कि लंब ये हो जाएगा, और यहाँ पर साइन C के लिए क्या हो जाएगा, कोण A की बात कर रहा है तो लंब 1 हो जाएगा। तो इसको आपको दिमाग में रखना है, नहीं तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ हम पहला सवाल जो है मतलब कि पहला जो है उसको हल करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो पहला साइन A, तो यहाँ पर हम हल करते हैं।
पहला साइन ए, तो साइन ए के लिए देखिए अब कोण ये वाली बात नहीं हो रही, कोण इसकी बात कर रहा है। तो साइन ए के लिए जो देखिए क्या होता है, लंब बटे कण। आप यहां से देखिए लाल बटे कक्का से जो साइन ए का जो मान होता है वो क्या होता है, लंब बटे कण। तो इसका मतलब कि हमें लंब बटे कण चाहिए, तो ये इसके लिए तो लंब ये हो जाएगा। इसके लिए आप इसको ध्यान में रखेंगे तभी आपका सही होगा, नहीं बाद में आप जब हल करोगे तो आपका उत्तर आएगा नहीं। तो यहां से देखिए लंब बटे कण होता है, तो लंब तो हमारा एक दिया है, परंतु कोण किसकी बात कर रहा है, कोण ए की। देखिए साइन ए लिखा है ना, उसमें देखिए क्या लिखा है कि साइन ए। तो थीटा के सामने मान लीजिए कि कोण ए, यहाँ पर ए इसको हम कैपिटल ए से, हम स्मॉल ए से मान लेते हैं। मतलब कि जो इसका स्मॉल ए की जो कोण है, ये कोण है, इसके सामने की भुजा लंब ये हो जाएगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर लंब लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। चलिए पहले एक बार हम लिख देते हैं क्या होगा, लंब बटे कण, तो मतलब के बटे यल बटे के, यहाँ पर एक बार हम लिख देते हैं। और गुणे में क्या होगा, देखिए कॉस सी। अब देखिए कॉस सी अब इस कोण की बात कर रहा है। तो कॉस, पहले तो ये जान लीजिए कि कॉस का मान कितना होता है, आधार बटे कण। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे कि आधार बटे कण। जब हम कोण की बात जब यहाँ से करेंगे तो इसका मान बदलेगा। अभी पहले आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है, उसके बाद देखिए यहाँ से कॉस ए का बात कर रहा है। तो कॉस, पहले तो कॉस का मान यहाँ पर लिख दीजिए, आधार बटे कण कॉस का मान होता है, इंटू साइन, साइन का मान जो होता है वो लंब बटे कण होता है, कितना होता है, यल बटे के। अब यहाँ से आप समझिए, अब यहाँ से आपको समझने वाली बात है। अब यहाँ से आप कॉन्सेप्ट थोड़ा से यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर आप समझिए। अब यहाँ से देखिए आपको क्या प्राप्त होगा कि जो साइन का मान होता है हमें किस, देखिए यहाँ पर किसका बात कर रहा है कि साइन ए का बात कर रहा है। मतलब कि साइन ए के लिए क्या होगा, अब कोण यहाँ पर बन रहा है तो इसका मतलब कि लंब हमारा ये हो जाएगा। तो हम लंब के स्थान पर क्या रखेंगे, अंडर रूट 3। तो कण हमारा फिक्स ही है, कितना आया है 2 गुणे। अब यहाँ पर देखिए आधार बटे कण किसका बात कर रहा है कि कोण सी, किसकी बात कर रहा है, कोण सी। तो कोण सी के लिए क्या होगा, आधार। तो कोण सी के लिए लंब तो ये हो जाएगा। पहले आप समझिए यहाँ से कि अब इसकी इसकी बात कर रहा है तो इसके लिए क्या होगा, लंब ये हो जाएगा। तो जब लंब ये हो जाएगा तो आधार हमारा यहाँ से क्या बचेगा, 3। तो आधार हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। और यहाँ से कण का जो मान होगा वो कितना आएगा, 2। तो अब यहाँ से समझिए, अब यहाँ से बीच में प्लस का चिन्ह है, ये आपको समझ में आया कि नहीं, कहाँ से आया। तो चलिए पहले हम अभी ये वाला बताते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब किसकी बात कर रहा है, साइन कॉस ए। तो कॉस ए की बात कर रहा है, इसका मतलब कि अब इस कोण की बात कर रहा है। तो कॉस ए के लिए लंब तो ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, परंतु इसका जो होता है मान कितना होता है, आधार बटे कण। तो जब इसकी इस कोण की बात कर रहा है तो लंब ये निकल गया, तो ये आधार, सॉरी ये कण फिक्स ही है, ये लंब हो गया। तो आधार कितना बचा, 1। आधार कितना बचा, 1। और हमारा जो आया है कण वो कितना आया है, 2। अब यहाँ पर देखिए इंटू का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर साइन सी की बात कर रहा है, मतलब अब कोण इसकी बात कर रहा है, कोण इसकी बात कर रहा है। तो इसके लिए जो होगा लंब ये होगा। तो पहले तो आप जान लीजिए कि साइन का मान जो होता है लंब बटे कण होता है, तो लंब ये हो जाएगा क्योंकि कोण सी की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर तो सी के लिए लंब ये हो जाएगा और कण ये हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बटे यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी को हम हल कर लेते हैं, बस हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। क्योंकि अंडर रूट का गुणा जब करते हैं तो अंडर रूट यहाँ से हट जाता है। इसका इसका गुणा करेंगे तो 4, प्लस इसका इसका गुणा करेंगे तो 1/4, नीचे का हर बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको देखिए, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइए, क्योंकि नीचे का हर जो है बराबर है तो बटे में हम पूरा दोनों में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4/1, 1 से 1 कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ से क्या मिल गया, 1। मतलब कि जो इसका मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो ये आप यही इतना समझ लीजिए कि ये मान कैसे रखना है, हमें कैसे क्या करना है। इसको तो आप हल कर ले जाओगे, इसको तो आप एक छोटे बच्चों को दे दीजिए, वो भी हल कर लेगा। परंतु आप इसको जानिए ना कि ये कहाँ से आया। ये जब आप जान जाओगे कि इसका कैसे हमें मान रखना है, तो आपको वहां से बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो पहला हमने करके दिखा दिया, तो इसको हम मिटाते हैं। चलिए जब दूसरा अभी करेंगे तो आपके तुरंत वहां से समझ में आ जाएगा। तो पहला देखिए, इसका जो मान आ गया वो 1 आ गया, तो इसको हम यहाँ पर मिटाते हैं और हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा। चलिए दूसरा यहीं पर हम कर देते हैं, यहाँ पर इतनी जगह बाकी है तो यहीं पर हम क्या करते हैं, दूसरा यहाँ पर कर देते हैं, इतने में आ जाएगा। तो देखिए दूसरा, पहले तो आप कॉस ए का मान लिख दीजिए। तो कॉस कॉस का पहले आप कोण को छोड़िए, पहले आप इन कोण को छोड़ दीजिए, मतलब ए सी इसको आप छोड़ दीजिए। पहले आप लिखिए कि कॉस का मान कितना होता है। तो कॉस का मान देखिए यहाँ से क्या होता है, आधार बटे कण, आधार बटे कण हो जाएगा, इंटू आधार बटे कण हो जाएगा, प्लस साइन का जो मान होता है देखिए लंब बटे कण, मतलब कि यल बटे के इंटू यल, इंटू कितना हो जाएगा, यल बटे के। अब यहाँ से देखिए जब इतना आ गया तो अब यहाँ से आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे,
उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए जब इतना आपको पता चल गया, इतना आपने लिख लिया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ देखना है कोण किसकी कोण मतलब कि किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है कि सी की बात कर रहा है कि बी की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए ए की बात कर रहा है तो कॉस ए, तो कॉस ए मतलब कि कोण इसकी बात कर रहा है, कोण ए की बात कर रहा है यहाँ पर। तो कॉस ए, पहले तो आप जानिए कि आधार बटे कर्ण इसका मान होता है, पहले आप इतना समझ गए, आधार बटे कर्ण जो होता है वो कॉस का मान होता है। तो यहाँ से इसकी बात कर रहा है, तो हमने बताया कि अभी कोण के सामने जिस कोण पर मतलब जिन दो भुजा के बीच में कोण बनेगा उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो जब ये लंब निकल गया, ये कर्ण है, तो आधार हमारा कितना होगा, ए, मतलब कि 1/2 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा इंटू आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण आप बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसी को फिर लिख देंगे, क्योंकि सोचेंगे कि आधार बटे कर्ण ये भी है ये भी है, ये दोनों समान है, वहीं पर लिख देंगे, वहीं पर आपका सवाल क्या होगा, तुरंत गलत हो जाएगा। तो इन्होंने देखिए कोण बदल दिया, अभी ए यहाँ पर सी की जगह ए होता तो हम यही लिख देते, परंतु यहाँ पर अब देखिए सी है, तो कोण सी के लिए क्या होगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बन रहा है ना, तो इसके सामने की भुजा जो है AC, तो AC कितना हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा कोण सी के लिए। तो लंब तो हमें चाहिए नहीं, आधार फिर हमारा कितना हो जाएगा, √3, और के का मान देखिए फिक्स ही है 2, प्लस अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लंब बटे कर्ण किसका मान होता है, साइन का, आप जानते हैं। तो ए के लिए देखिए, ए के लिए लंब ये हो जाएगा √3, ए के लिए क्या हो जाएगा, √3 लंब हो जाएगा, और कर्ण हमारा कितना दिया है, देखिए 2 दिया है, तो 2 इसको लिख लेंगे इंटू, अब देखिए यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, कोण सी की बात कर रहा है, तो कोण सी के लिए लंब ये हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1/2 हो जाएगा, क्योंकि सी के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ से। अब इसी को आप हल कर लीजिए, देखिए इसको √3 का जब एक में गुणा करेंगे तो √3 ही प्राप्त होगा हमें, और यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 4, 4 प्राप्त हो जाएगा, प्लस यहाँ भी √3 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ोगे तो यहाँ से 2 √3, क्योंकि 2 बार लिखा है तो 2 √3 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा, क्योंकि नीचे का हर जो है बराबर है, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, √3/2, √3/2 यहाँ से हमें इसका मान प्राप्त हो गया, और इसका मान देखिए 1 यहाँ से हमें प्राप्त हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका हम समझ चुके हैं कि अब आपको इस प्रकार का चाहे जो भी सवाल आ जाए, आप उसको बस आपको क्या करना है, यहीं पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको मानों को लिख लेना है। जैसे आप पहले क्या करेंगे, कोणों को भुला देंगे, मतलब कोण को भूल जाएंगे कि कोण हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका मान लिख लेंगे, जो भी हमें यहाँ पर दिया रहेगा, यहाँ टेन भी हो सकता है, कौशिक भी हो सकता है, और क्या बचता है हमारा, कॉट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको उसका मान इसी प्रकार लिख लेना है, बस कोण देख के आपको उसका मान करके हल कर देना है, वहां से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी 10वां सवाल को यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो 9वां सवाल है वो एकदम समझ में आ गया है। अब इस प्रकार का चाहे जो भी सवाल आता है उसे आप यहाँ पर तुरंत कर ले जाओगे। तो इसको हम मिटाते हैं, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं, और हमने शुरू में बताया आप कॉपी पेन लेके बैठिए, वहां से हल करते चलिए इसको। तो इसको हम मिटाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, 11वां सवाल को बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको वहां पर समझ में आ जाए और दिक्कत ना हो। तो देखिए इस प्रकार के सवालों में कुछ रहता नहीं है, बस थोड़ा सी वही कोण की बात होती है। यदि आप कोण समझ जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी सवाल को लगाने में, आप वहां से तुरंत कर ले जाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां से होगी नहीं। तो देखिए इसके बाद जो 11 सवाल है वो भी थोड़ा समझने वाला सवाल है, उसको यदि आप एक बार समझ लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस पर जो 11 सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार का सवाल जो है वो आता है, मतलब पेपर में इस प्रकार का सवाल आता है, और बच्चे वहां पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो 10वां सवाल है उसको यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं एक बार। इसको रहने देते हैं, ये अभी हमें काम फिर देगा, तो इसको हम रहने देते हैं, एक साइड में लिखा है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा जो है 9वां हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10वां सवाल को हम एक बार पढ़ते हैं, दिया क्या है। 10वां सवाल दिया है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यों समकोण है, मतलब कि अभी जिसमें इसमें बी का समकोण था उसमें क्यों समकोण है। यदि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपको कुछ मान ज्ञात करना है, साइन पी और कॉस पी का मान ज्ञात करना है, और टैन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तभी आपके यहाँ समझ में, देखिए जब आप चित्र को बना लेंगे तो आप वहां पे समझने में आसानी होगी। एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम क्या करेंगे, बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर देखिए बन गया। अब यहाँ पर ये हो गया P,
ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, पी क्यू आर। तो ये क्या हो गया, पी क्यू आर। अब यहाँ से सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें दिया क्या है। तो दिया क्या है, इन्होंने दे रखा है कि P प्लस आर, P प्लस आर, सॉरी पी आर प्लस क्यू आर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि दिया है। सबसे पहले यहाँ आप क्या लिखेंगे कि दिया है, दिया है। तो अभी हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाते हैं। दिया है कि पी आर बराबर पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर। इसको जोड़कर हमें किसके बराबर दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। इसको जोड़कर हमें क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें एक मान और दे रखा है, क्यू पी क्यू दिया है। हमें पी क्यू किसके बराबर दिया है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पी क्यू, इसको हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या दिया है, पी आर और क्यू आर, मतलब ये पी आर और क्यू आर, इसको दोनों को जोड़ करके हमें किसके बराबर दे रखा है, यहाँ पर देखिए इसको दोनों को जोड़ करके हमें किसके बराबर दे रखा है, 25 सेंटीमीटर के। तो हमें यदि इसमें से एक का मान पता चल जाता है, मतलब कि यहाँ से आप पहले समझिए कि हमें मान लीजिए कि यहाँ से किसी एक का मान यहाँ से पता चल जाए, तो उधर ले जाकर हम घटा देंगे, तो हमें यहाँ से उसका मान मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगी, वही पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर भी लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर लगाते हैं और उसको फिर हल करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट के समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमें ज्ञात क्या करना है। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, ज्ञात करना है। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर, ज्ञात, ज्ञात करना है। ज्ञात करने में हमें देखिए क्या 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 ज्ञात करना है, साइन पी ज्ञात करना है और कॉस पी ज्ञात करना है, साइन पी कॉस पी। और हमें क्या ज्ञात करना है, टैन पी, साइन पी कॉस पी। और हमें क्या ज्ञात करना है, टैन पी। इसका मान हमें ज्ञात करना है, मतलब सब यही इसी कोण की बात कर रहा है। तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मान निकालना होगा। परंतु ये हमें जोड़ करके दिया है, मतलब इसका मान और इसका मान ये हमें जोड़ करके दिया है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम हल करना डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हल सबसे पहले आप लिखोगे कि समकोण त्रिभुज, यहाँ पर हम लिख देते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यहाँ देखिए जब आप इस प्रकार समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में लिख देते हो, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा पी आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार मतलब ए का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। यहाँ पर ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से देखिए हमें जो है कर्ण का मान, हमें देखिए यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, हमें सिर्फ किसका मान दे रखा है, पी क्यू, मतलब कि हमें लंब का मान यहाँ पर दे रखा है, इसका मान। तो हमें यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं, चाहे इसको उधर लेके चले जाए चाहे इसको हम उधर लेके चले जाए, तो यहाँ पर हमें इसका जो मान होगा वो एक का, चाहे हम क्यू आर का मान पहले निकाल लें चाहे पी आर को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा देखिए जो आधार हमें क्या दे रखा है, आधार देखिए आधार क्यू आर। तो हम एक काम करते हैं, पी आर को क्या करते हैं, उधर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ से देखिए जब पी आर को हम उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ से क्यू आर बराबर क्या होगा, क्या हो जाएगा, 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर। ये हो जाएगा कि नहीं, आप लोग बताइए, ये हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि हम क्या करें, इसको उधर लेके चले गए, माइनस में हो गया, तो हमें यहाँ से एक का मान प्राप्त हो गया। यदि हम पी आर का मान यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, तो इस जो आएगा घटा देंगे, तो हमें क्यू आर का मान पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम मान रख देते हैं। तो हम देखिए, तो यहाँ से देखिए हमें क्या दे रखा है, क्यू आर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कर्ण का स्क्वायर ऐसे ही लिखे रहने देंगे। कर्ण का स्क्वायर देखिए हमें पी आर दे रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर। चाहे आप कर्ण ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार। तो आधार देखिए हमें क्या दे रखा है, ये है आधार। तो आधार हम क्यू आर को यहाँ पर लिख देते हैं 25 माइनस पी आर। ये हमारा है आधार, ये हमारा है क्या है, ये हमारा है लंब। तो आधार देखिए 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कर्ण का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि a माइनस बी का क्या 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 करेंगे, हम होल स्क्वायर लगा देंगे। तो 25 का स्क्वायर यहाँ पर आप कर लीजिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है,
25 पंचे 125 और 25 दूना क्या हो जाएगा 50, 625। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 625 और यहाँ पर प्लस पी आर का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2ab। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2ab। तो 2 में जब ए का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 2ab। तो बी हमारा क्या दे रखा है पी आर और प्लस 5 पचे कितना हो जाएगा 25, 5 पचे कितना हो जाएगा 25। ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये कहाँ से आया? तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया ए माइनस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, प्लस पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab होता है। तो जब 2ab होगा तो 2 रहेगा, ए में क्या ए 25 है, तो जब 2 में 25 का गुणा होगा तो 50 हो जाएगा 2ab। तो बी यहाँ पर क्या है पी आर है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करिए कर्ण का मान रख दीजिए, कर्ण का मान यहाँ पर आप रख दीजिए तो आपको हल करने में यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। कर्ण का मान हमारा क्या है पी आर, तो यहाँ से आप क्या लिख दीजिए पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी आर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 625 में से 25 घटेगा तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 600 मिल जाएगा, प्लस पी आर का होल स्क्वायर, पी आर का होल स्क्वायर माइनस 50 पी आर, माइनस 50 पी आर। अब यहाँ से देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, यहाँ से इसको हम ब्रैकेट हटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए आपको क्या यहाँ से मिल जाएगा। अब ये देखो पी आर दोनों प्लस में है तो विपरीत चिन्ह है परंतु बराबर का चिन्ह है। अब इसको पी आर को जब इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहीं पर हम क्या कर देंगे काट देंगे, इसको हम काट देंगे। तो उसके बाद यहाँ से देखिए 0 यहाँ पर प्राप्त हो गया और यहाँ से क्या प्राप्त हो गया 600 माइनस 25 50 पी आर, 50 पी आर। तो अब क्या करेंगे हम, इसको जो है ये माइनस में है इसको हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा प्लस में प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे देखिए, इधर माइनस में इधर लेकर आएंगे तो 50 पी आर बराबर कितना हो जाएगा 600, यहाँ से हो जाएगा 50 पी आर बराबर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 600। अब यहाँ से देखिए ये क्या है बटे में है, सॉरी गुणे में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगली लाइन में यहाँ पर हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इधर क्या है, इधर क्या है बटे में है, इधर क्या है बट सॉरी इधर क्या है गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पी आर बराबर कितना हो जाएगा 600, 600 बटे कितना हो जाएगा 50, 600 बटे 0 से 0 कट गया और 5 छंग सॉरी 12 पंचे कितना होता है 60, 12 पंचे कितना होता है 60। मतलब पी आर का जो हमारा मान है, पी आर का जो मान है वह कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि यदि हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, अब यहाँ से देखिए हम यहाँ पर क्या रख देंगे 12, यहाँ से क्या रख देंगे हम 12, यहाँ पर इसको 25 में से जब 12 घटा देंगे तो हमें देखिए पी आर का मान यहाँ से क्या पता चल गया, मतलब पी आर का मान हमारा जो है 12 सेंटीमीटर आया है। तो 25 में से जब 12 को घटा देंगे तो हमें क्यू आर का मान पता चल जाएगा। यहाँ से देखिए क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू आर बराबर, इसको हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देते हैं, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर। तो पी आर का मान कितना आया है 12। तो यहाँ पर आप क्या करो 12 में से जब आप घटाओगे तो यहाँ पर 13 प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए आप जब इसको घटाओगे तो 5 में से 2 गया 3 1, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल गया, सारे मान हमें यहाँ से क्या हो गया प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हमें क्या हो गया, सारे मान हमें यहाँ से क्या हो गया प्राप्त हो गया। सारे मान देखिए हमें क्या हो गया प्राप्त हो गया। क्यू आर का मान यहाँ पर क्या है, क्यू आर का मान यहाँ से अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यू आर का मान डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें यहाँ से क्या हो गया, सारे मान हमें प्राप्त हो गया। तो ये कैसे आया आप लोग एक बार समझ लीजिए, कि मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा जो हमने यहाँ पर समझाया। तो एक बार आप लोग समझ लीजिए कि फिर से हम एक बार आपको समझा देते हैं। तो हमें ये मान दे रखा था, हमें यहाँ पर दे रखा था इन दोनों का प्लस करके हमें क्या दे रखा था 25। तो हम क्या करें, पी आर को हम उधर लेके चले गए, आप चाहे तो क्यू आर को भी उधर लेके जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर देखिए पी आर को हम उधर लेके चले गए तो हमें क्यू आर बराबर इतना माइनस 25 माइनस पी आर यहाँ से प्राप्त हो गया। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। तो क्यू आर देखिए हमारा क्या है, क्यू आर हमारा जो है आधार है, ये 5 हमें लंब हमें 5 दे रखा था। तो हम यहाँ दोनों का मान रख दिए, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, उसके बाद हम यहाँ पर हल कर दिए। ये देखिए ये बराबर है, क्योंकि जब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा कट जाएगा माइनस। तो यहाँ से क्या आएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। अब इधर माइनस में देखिए है,
इधर ये माइनस में है, जब इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से गुणे में कितना है 50, इधर इसके गुणे में है, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा। यहाँ से हमने इसका मान निकाल लिया। अब यहाँ से पी आर बराबर हमें कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर, लंब का मान यहाँ से 12 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया। अब क्यू आर का मान ज्ञात करने के लिए 25 माइनस पी आर, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करें 25 में से 12 को घटा दिए, यहाँ से हमें क्या मिल गया क्यू आर का मान प्राप्त हो गया। अब क्या करिए आप सभी का मान यहाँ पर निकाल लीजिए, आसान से आ जाएगा। अब देखिए साइन पी, अब यहाँ से आपको क्या क्या प्राप्त करना है साइन पी। तो साइन पी देखिए, तो साइन पहले तो आप जान लीजिए कि इसका मान जो होता है वो क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से देखिए इसका मान तुरंत अब पता चल गया। तो अब देखिए इसकी कोण इसकी बात कर रहा है, कोण पी की बात कर रहा है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब। तो लंब हमारा हो जाएगा यहाँ से 13, कर्ण हमारा जो है 12 प्राप्त हो गया। तो इसका मान ये हो जाएगा। अब किसकी क्या पूछा है कॉस पी, तो कॉस पी, तो कॉस का मान कितना होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आप लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार देखिए अब इसी की बात कर रहा है, कोण पी की बात कर रहा है। तो आधार देखिए ये तो हमारा लंब निकल गया, कर्ण ये फिक्स ही है, तो आधार हमारा कितना हो जाएगा 5/12, 5/12। अब यहाँ से tan पी की बात, tan का मान पूछा है, tan tan पी, तो यहाँ से tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से देखिए लंब बटे आधार, अब इसकी बात कर रहा है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, मतलब 13, आधार कितना हो जाएगा 5। यहाँ से आधार कितना हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ से हमें सारे मान यहाँ से हमें प्राप्त हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना समझ में आ गया होगा जितना अभी तक हमने समझाया है। तो इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा से कॉन्सेप्ट की समझने की आवश्यकता है, तो हमने यहाँ पर बता दिया, तो आपको यहाँ से एकदम समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना समझ में आ गया जितना अभी तक हमने यहाँ पर समझाया। तो आप क्या करिए इसका चाहे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या हमने शुरू में बताया कि आप कॉपी पेन लेकर चलिए और मेरे साथ यहाँ पर हल करते चलिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर चलिए हम 11 बताते हैं। 11 आसान है, उसमें सत्य असत्य यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम सत्य असत्य है तो वहां पर हम बता देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको हम यहाँ पर मिटाते हैं। अब आप लोग क्या, अब देखिए 11 में है नहीं, उसमें 5 मिनट लगेगा, उसको हम यहाँ पर बता देते हैं। उसके बाद ये प्रश्नावली हम क्या करते हैं समाप्त करते हैं यहीं पर। उसके बाद हम क्या करेंगे प्रश्नावली किसकी तरफ चलेंगे 8.2 की तरफ यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसमें सत्य असत्य है, तो उसमें थोड़ा सी दिक्कत है, तो यहाँ पर बता देते हैं हम उसको भी। इसमें देखिए सबसे पहला जो दे रखा है, पूछा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इन्होंने कहा है कि tan a का मान, मतलब कि tan a का मान क्या होता है वो सदैव 1 से कम होता है, परंतु यह गलत है। क्योंकि आप जब tan a का मान कैसे क्या होगा, tan a का मान कैसे 1 से कम होगा, आप मुझे ये बताइए कि tan a का मान क्या होगा। इन्होंने कहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होगा, ये तो फिक्स नहीं है। क्योंकि जब हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो मान लीजिए कि tan a के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि tan a के लिए ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो यहाँ पर इन्होंने कहा सदैव, मतलब हमेशा tan a का मान क्या 1 से कम होगा, यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर 2 आ गया, 3, 4, मान लीजिए कि ऐसे आपको कोई यहाँ पर प्राप्त हो गया, तो tan a के लिए क्या होगा, इसका मान तो ये हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 1 तो हमें प्राप्त नहीं हो। फिर भी आप वहां से समझ सकते हैं कि जैसे कि उसमें जब आप जाएंगे, जो हमने साड़ी बनवाई थी वहां पर tan का मान क्या वहां पर देखिए क्या सदैव 1 से कम होगा। वहां पर देखिए वहां पर tan का मान √3 भी आया है। तो जब √3 को आप वहां से हल करना स्टार्ट करोगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, दशमलव में आएगा √3 का मान, लेकिन वह क्या होगा 2 से बड़ा होगा। तो इसीलिए क्या होगा ये असत्य होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरा दे रखा है, तो पहला असत्य हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा। तो दूसरा इन्होंने क्या दे रखा है कि कोण ए के किस मान के लिए sec a 5/13। तो यहाँ पर देखिए कोण ए के लिए, तो मान लीजिए कि कोण ए, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि इतना हमें एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर दे रखा है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। और यहाँ पर जो सेक का मान होता है, यहाँ से आप देखिए जो सेक का मान होता है कितना होता है कर्ण बटे आधार। तो इन्होंने क्या दे रखा है 12/5। तो यहाँ से कर्ण कितना हो जाएगा 12 और आधार कितना हो जाएगा 5। आधार देखिए कितना हो जाएगा 5।
आधार कितना हो जाएगा 5। तो इन्होंने कहा है कि कोण ए के लिए सदैव क्या मतलब कि कोण ए के लिए क्या सेक का ये मान सही है? बिल्कुल सही है। क्या कोण ए के लिए ये बदल जाएगा? देखिए यहाँ पर ए की बात कर रहा है और किसी सी और बी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो सदैव यही रहेगा क्योंकि लंब कर्ण बटे आधार यही तो रहेगा हमेशा की। जैसे यहाँ पर कोण सी की बात करता तो यहाँ पर बदल जाता, परंतु यहाँ एक ही मतलब ए की बात हो रही है तो ए के लिए हमेशा कर्ण बटे आधार सॉरी हाँ कर्ण बटे आधार यही तो हमेशा रहेगा कि यहाँ पर बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। यह सत्य है क्योंकि हमेशा यही होगा कर्ण बटे आधार। देखिए कर्ण बटे आधार से के लिए हमेशा कर्ण बटे, जब इसमें आप जैसे कि मान लीजिए कि आपको tan ए का मान पूछा तो tan ए के लिए कर्ण बटे आधार हमेशा यही तो रहेगा। tan ए के लिए कर्ण बटे आधार हमेशा यही तो रहेगा, इसमें कोई बदलेगा तो है ये नहीं। तो यहाँ पर ये सत्य है। यहाँ पर जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा इसमें पूछा है कॉस कॉस ए को कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए यह गलत है, यह क्या है? गलत है। क्योंकि देखिए कॉस ए कोण ए के लिए कोसेंट के लिए, देखिए यहाँ पर कोसेंट जो होता है, देखिए इसमें जो थोड़ा से है इसमें क्या है कि कॉस ए के लिए, देखिए कॉस ए कोण ए के लिए कोसेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो यह असत्य है कि यह क्या है? असत्य है। तो यहाँ पर इसको आप समझ लीजिए क्योंकि ये सब पूछा नहीं जाता है, तो यहाँ पर इसको आप बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर वो असत्य रहेगा, बस आप यही समझ लीजिए। और यहाँ पर देखिए जो कॉट और देखिए कॉट ए दिया है, फिर उसके बाद इसमें कह रहा है कि कॉट और ए का गुणन होता है। तो यहाँ पर देखिए ये गलत है क्योंकि जो यहाँ पर कॉट, देखिए इन्होंने क्या दे रखा है कि कॉट ए और इन्होंने दे रखा है ऐसे दे रखा है कि कॉट ए, उसके बाद कॉट ए और ए का गुणनफल है, मतलब ए इसका गुणनफल है। यह बिल्कुल असत्य है क्योंकि इसका ये गुणनफल नहीं है, ये किसी कोण की बात कर रहा है। जैसे कॉट ए तो कॉट ए के किसी कोण की बात कर रहा है उसमें, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज ऐसे है तो यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, मतलब कि ये इसका गुणनफल नहीं है, ये इसका गुणनफल नहीं है, ये कोण की बात कर रहा है, मतलब कोण ए की बात कर रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है कि किसी भी थीटा के लिए साइन का जो मान होगा, मतलब कि किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर इन्होंने दे रखा है 4/3, 4/3। तो इसको यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, देखिए इसको आप समझ लीजिए। इन्होंने क्या क्या दे रखा है? किसी भी कोण के लिए। तो यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। साइन का जो मान होता है वो कितना होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे तो कर्ण। लंब हमारा कितना हो गया? 4, कर्ण हमारा कितना हो गया? 3। तो इन्होंने क्या दे रखा है? किसी भी कोण के लिए, चाहे हम इस कोण की बात करें, चाहे इस कोण की, चाहे इस कोण की, हमेशा क्या इसका यही मान आएगा? तो गलत है यहाँ पर, क्योंकि जब हम ए की बात करेंगे तो यहाँ पर जब हम ए की बात करेंगे कोण ए के लिए लंब हमारा ये हो जाएगा, तो लंब तो हमारा ये आएगा। मान लीजिए कि हमारा 5 आएगा, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? लंब तो हमारा 5 आएगा, इसका मान तो हमारा तुरंत वहां से बदल जाएगा। जब सी की बात करेगा तो सी के लिए यही होगा लंब बटे कर्ण, तो सी के लिए तो फिक्स है। परंतु जब ए की बात होगा तो इसका मान जो होगा तुरंत वहां से बदल जाएगा, क्योंकि ए के लिए लंब ये हो जाएगा, इसके सामने की भुजा जो है ये कर्ण इस लंब इस पर आ जाएगा ना, तो लंब हमारा 5 आ जाएगा, तो इसका मान यहाँ से क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो इसीलिए क्या है? ये असत्य है। तो इसका देखिए हमने क्या किया, इसको आप सत्य असत्य बता दिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है पेपर में आता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना 9, 10, 11 यह बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है, आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, और हमारा जो है प्रश्नावली 8.1 यहाँ पर बहुत आसान तरीका से हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना समझ में आ गया होगा। अब फिर हम क्या करेंगे? नई प्रश्नावली 8.2 को यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और कमेंट में आपको बताना होगा कि आप लोगों को इतना समझ में आया है या नहीं आया है। तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको जहां भी दिक्कत हो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वहां से तुरंत उत्तर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।